सोने में कलयुग का वास, इसका मतलब क्या है? अधर्म से संचित किए हुए धन में कलयुग का वास है। अधर्म से संचित धन मतलब फिर पैसा बाँच गए फिर ले ली सोना, फिर पैसा बाँच गए फिर ले ली सोना, फिर पैसा बाँच गए फिर ले ली सोना। बहुत अगन हो गया सोना, तन कहाँ रात भर सोना ओकर नींदे नहीं पर अतका मोर बैंक बैलेंस है, सोच सोच के ओकर नींद नहीं पर। तो यही है भाव भैया, अधर्म से संचित धन में कलिकाल का वास। अधर्म से संचित धन, चार स्थान पहले, उसके बाद में एक स्थान, 5 स्थान। और रजोगुण को दे करके मानो राजा परीक्षित ने अपने ही घर में न्योता दे दिया। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित निकल करके जा रहे हैं कहाँ? शिकार करने के लिए। एकदा धनुरुद्यम विचरण मृगायाम वने, शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। और उसी समय में क्या किए राजा परीक्षित ने? अपने सिर में दुष्ट दुशासन के मुकुट को धारण किए। दुष्ट दुशासन मतलब अधर्म, और अधर्म से संचित धन में कलयुग का वास। अधर्म से संचित धन में, तो वो अधर्मी था दुशासन, उसके स्वर्ण के मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। और बैठा क्या भैया? राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ा तो उसका कर्म भी बिगड़ गया, और कर्म भी बिगड़ गया तो उसका सर्वनाश। राजा परीक्षित क्या किया? श्रमिक महाराज जी तपस्या कर रहे थे, उसके गले में पानी की याचना करने के लिए आश्रम में गया। ध्यान में मग्न थे श्रमिक महाराज जी, उसको देखा ना आओ, देखा ना ताओ। अरे मैं इतना बड़ा राजा परीक्षित तेरे दरवाजे में आया हूं, तो ढोंग करते हुए आंख बंद करके बैठा हुआ है। क्रोधित हो गए, और क्रोध ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। और क्रोध जब बुद्धि को बिगाड़े तो क्या किए? मरे हुए सर्प को गले में डाले, बाण की नोक से उठा करके, और उठा करके डाल करके चले गए वहां से। इसीलिए कहा गया है भैया, क्रोध ने बुद्धि को बिगाड़ा, बुद्धि ने कर्म को बिगाड़ा, और कर्म को बिगाड़ा मतलब पूरे जीवन का विनाश। हमारे छत्तीसगढ़ी कहावत में किथन ना, रिस खाए बुध लाओ बूथ खाए, जाना तो है उकाय। और ये हम लोग छत्तीसगढ़ की बोली में, साधारण छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है, बल्कि वेद की वाणी को भी हम छत्तीसगढ़ की बोली में बोलते हैं। ये जो हम लोग कहावत बोलते हैं, हाना बोलते हैं, ये गीता का वाणी है, गीता का वचन है। और इसी को आप लोग प्रमाणित रूप में देख लेंगे ना, गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में, क्रोधात् भवति सम्मोहा, ये रिस खाए बुध भूत खाए प्राण के भावे है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध ने सम्मोहन को जन्म दिया। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोहन ने स्मृति का विनाश कर दिया, याददाश्त को भुला दिया। स्मृति भ्रंशात्, जब याददाश्त भ्रष्ट हो गई, यादें भ्रष्ट हो गई, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो गया। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश मतलब सर्वनाश हो गया। रिस खाए बुध लव बुध खाए। राजा परीक्षित का कर्म बिगड़ा, मरे हुए सर्प को गले में डाले श्रमिक महाराज जी के लौट करके हस्तिनापुर अपने राजपाट में आए। यहाँ पर श्रमिक महाराज का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी कहने लगा, हे पिताजी, आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है। राजा परीक्षित ने जाना श्रृंगी, और श्रृंगी जान करके कहाँ गया? कौशिकी नदी में गया। कमर भर जल में खड़े होकर के हाथ में तर्पण के जल को लेकर के कहने लगा, अरे मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डालने वाला राजा परीक्षित, मैं श्राप देता हूँ, लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमेहनि, आज से 7वें दिन तूने मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, तो मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तेरे गले में मैं जिंदा सर्प को डालूंगा। मतलब कहने का अर्थ है जिंदा सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया, जल को वहीं पर प्रवाहित कर दिए। श्राप देकर के लौट करके आए। जब सबको पता चला श्रृंगी ने श्राप दे दिया है राजा परीक्षित को, हाहाकार मच गया भैया। राजा परीक्षित ने क्या किया? जब राजा परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को, राजा परीक्षित की पत्नी का नाम है रानी इरावती, उत्तर की राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ में विवाह हुआ था, जहां से जन्मेजय नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। राजा परीक्षित ने जन्मेजय को राजपाट को सौंपा, और राजपाट को सौंप करके प्रचंड वैराग्य लेकर के कहां चले गए? गंगा के किनारे, जहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सरितवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव
अंगिरा, वेद व्यास जी महाराज, देव ऋषि नारद जी महाराज कहां पहुंचे? यहीं पहुंचे जहां हम लोग आज पहुंचे हैं। कहां पहुंचे? यहीं पहुंचे। और इसी पावन तट में, गंगा के तट में, यहां पर सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा देकर के कौन लाए? अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो अवधूत वेशाह। अरे अवधूत वेश में विचरण करने वाले सुखदेव जी महाराज को नारद जी महाराज ने प्रेरित किया, और नारद जी महाराज ने प्रेरित करके सीधे लौटा करके कहां लेकर के आए? इस सुख तीर्थ में आए। सबके सब ने देखा कि सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है, लेकिन राजा परीक्षित ने देखा कि सुखदेव के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है। 33 कोटि देवी देवता झरझर बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय जयकार हुई। वहां पर उच्च आसन दिया गया और राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, दो प्रश्न है मेरे मन का। मरणासन्न अवस्था में जो व्यक्ति पड़ा रहता है उसे और कौन सा कर्म करना चाहिए, और मरने के पहले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्ति के लिए कौन से कर्म करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताओ। और इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर के रूप में सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को 18,000 श्लोकों में वर्णित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाए और राजा परीक्षित को शांत करते हुए कहने लगे, ए राजा परीक्षित चिंता मत कर, अरे तेरे पास में तो 7 दिन का समय है रे राजा परीक्षित। अरे अयोध्या के राजा खटवांग तो 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर गए। यमराज से मात्र 2 घड़ी का समय मांगे और 2 घड़ी के समय मांग करके भगवान को याद करके मुक्ति को प्राप्त कर गए। तेरे पास में तो 7 दिन का समय है, घबराता क्यों है? और याद रखना भैया, ये जीव ही परीक्षित है और काल ही तक्षक है। ये जीव ही परीक्षित है, काल ही तक्षक है। और याद रखना, इसी 7 दिन के अंदर में हमें एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके चले जाना है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, रवि के बाद में अलग से और कोई खनीवार आने वाला। 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है, 7 दिन में खाना है, 7 दिन में देखना है, 7 दिन में बोलना है, 7 दिन में सुनना है, 7 दिन में जागना है, 7 दिन में सोना है, 7 दिन में जीना है, 7 दिन में मरना है, 7 दिन में जवानी है, 7 दिन में बुढ़ापा है, 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है, 7 दिन में जीना है, 7 दिन में मरना है, 7 दिन में जीना है, और 7 दिन में ये संसार को छोड़ करके चले जाना है। राम नाम सत्य है, सबके है गत्य है, खाओ पियो जा। बस यही है जीवन का एक चक्र चल रहा है। इसी 7 दिन में हमारा जन्म हुआ है, इसी 7 दिन में इस संसार को छोड़ करके चले जाना है। राजा परीक्षित को भगवान की कथा श्रवण पान कराते हुए राजा परीक्षित को कहने लगे, आज राजा परीक्षित कहते हैं, मैं अपने मरण को संवारने के लिए आया हूँ। मेरा जीवन तो पावन हो गया है भगवान, हे परब्रह्म परमात्मा, अब मेरे मरण को संवार दो। तो मरण को संवारने वाले कौन है? राजा परीक्षित, जो उदाहरण है, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करके अपने मरण को संवार लिया। तो ऐसे ही मरण को संवारने वाले कौन हैं? जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण संवारा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिना जियता बहुत दिन बीते। तो यही है मरण को संवारने का भाव। अरे जीवन भर ना ले सको तो ना ले सको, कम से कम मरने के समय में तो भगवान को स्मरण कर लो। अपने जीवन के साथ साथ अपने मरण को भी हमें संवारना है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ज्ञान देते हुए कहने लगे, ए राजा, चिंता करने की बात नहीं है। ये संसार जो देख रहे हो, ये स्वप्नगत संसार है, ये स्वप्नगत संसार है। निद्रया ही अजैनक्तम व्यवसानेन च वावया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा,
कुटुंब भरणेन वा। ये संसार में जीव जो है अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है, तो जितने भी वेद की वाणी है, जितने भी शास्त्र हैं, ये लोगों को जगाने का काम करता है। इसीलिए तो कठोपनिषद का भाव आता है, अरे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधयत। अरे अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ भव्य जीव, जाग जा जाग जा जाग जा, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर ले और भगवान के चरणों में समर्पित करके मुक्ति को प्राप्त कर ले। तुझे ये जीवन मिला हुआ है, ये मुक्ति के लिए मिला हुआ है, इस प्रकार से जागने के लिए मिला हुआ है। एक दिवस की बात है, सृष्टि का भाव है, सृष्टि वर्णन का भाव है। एक दिवस की बात है, देव ऋषि नारद जी महाराज अनेकों लोकों में घूमते घूमते कहां पर पहुंचे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में देखे तो ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को तपस्या करते हुए देख करके देव ऋषि नारद जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आपसे भी बड़ा कोई भगवान है क्या जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ए बेटा नारद, अगर कहीं मैं ध्यान ना करूं ना तो मेरे विभाग नहीं चलने वाला कहे। अरे मैं भी छोटा हूं, मुझसे भी बड़ा कोई भगवान है। तो नारद जी महाराज के मन में प्रश्न हुआ कि एक बात बताइए पिताजी, आप जब जन्म हुआ आपका तो क्या ये संसार ऐसे ही था जैसे आज हम लोग देख रहे हैं संसार में? तो ऐसे ही था संसार कि कैसा था संसार? सृष्टि को जानने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्नों की प्रशंसा की और प्रश्नों की प्रशंसा करके कहने लगे, ए बेटा, मैं जब जन्म हुआ उस समय की कथा बता रहा हूं, सृष्टि का वर्णन करके बता रहे हैं ब्रह्मा जी। देख बेटा, चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, और उस पानी के मध्य में एक विशाल कमल का फूल, और उस विशाल कमल के फूल में मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा विराजमान हूँ। मेरे 4 सिर थे, चारों तरफ से मैं देखता था तो केवल मुझे पानी ही पानी दिखाई देता था। तो मैं सोचा कि जब ये कमल का फूल है तो इसका कोई ना कोई आधार तो जरूर होगा, क्योंकि बिना आधार के कमल का फूल खिलने वाला कमल के फूल के लिए आधार तो जरूरी है। तो आधार को ढूंढने के लिए मैं चले गया कमल फूल के नाल के भीतर में। जब नाल के भीतर में गया तो वहां पर बरसों का समय मैंने गंवा दिया। फिर लौट करके आकर के मैं कमल के फूल में विराजित हुआ। वहां पर मुझे एक शब्द ब्रह्म का सुनाई दिया, शब्द ब्रह्म, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा गया, तप करो तप करो तप करो। क्यों? क्योंकि तपस्या से ही मानव जीवन में निखार आ सकता है। जिसने अपने जीवन को तपाया उसके ही जीवन में चमक आया है। अरे जिसने अपने जीवन को तपाया नहीं उसके जीवन में चमक आना संभव नहीं है। क्योंकि सोने को आप लोग देखते हैं, सोना इतना चमकदार क्यों होता है? क्योंकि स्वर्ण की 4 प्रकार से परीक्षा होती है, तपना, घिसना, टूटना और पिटना। ये 4 प्रकार की परीक्षा होती है, तब जाकर के सोने में निखार आता है। तो ऐसे ही मानव जीवन में अगर कहीं हमें निखार लाना है तो हमें अपने जीवन को तपाना होगा। क्यों? क्योंकि तपस्या के बिना ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हो सकती, तपस्या के बिना भगवान नारायण का पालन नहीं हो सकता, और तपस्या के बिना भगवान शंकर का संहार नहीं हो सकता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप असहजिया जानी। तो यही है भाव कि बिना तपस्या के किसी का जीवन संभव नहीं है। भैया तपाना आवश्यक है अपने मानव जीवन को, क्योंकि तप को उल्टा पढ़ करके देखो, तप पत मतलब होता है गिरना। जो तपाया नहीं अपने जीवन में उसके जीवन में पतन निश्चित। ब्रह्मा जी उस ओमकार की ध्वनि जब उत्पन्न हुई उस आकाशवाणी से, उस ओमकार की ध्वनि को सुनकर के ब्रह्मा जी उस ध्वनि को नाद करने लगे, जपने लगे, उस ध्वनि का नाद करने लगे। क्योंकि ओम के बिना ही अनादि निधनम देवम मप्रमेय सनातनम परम परतरम बीजम निर्मलम निष्कलम शुभम, निर्मलम निष्कलम शुभम। ओमकार ही अद्वितीय है, ओमकार ही सनातन है, ओमकार ही अप्रमेय है, ओमकार ही अनादि है। ओमकार के बिना किसी भी मंत्र की कोई सत्ता नहीं है। बिना ओमकार के हम लोग नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन हम लोग जब तक कि ओम नमः शिवाय ना लगाएं तब तक कि वो मंत्र पूरा होने वाला
बिना ओमकार के कोई भी मंत्र अधूरा है भैया। इसलिए ओमकार की महत्ता को बताते हुए यहाँ पर ओमकार की ध्वनि को उच्चारण किए, और ओमकार की ध्वनि को उच्चारण करने के बाद में ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जिस आधार को वो कमल फूल के नाल में ढूंढ रहे थे वही आधार उनके हृदय स्थल में दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में देखा कि वहां पर एक शेष क्षीर सरोवर दिखाई दे रहा है। क्षीर सरोवर के ऊपर में भगवान चतुर्मुखी, वहां पर भगवान चतुर्भुज नारायण स्वरूप में विराजमान है, और चतुर्भुज नारायण स्वरूप में विराजमान है शेष साई है भगवान, और उनके नाभि कमल से एक कमल का नाल निकला हुआ है। वो कमल के नाल के ऊपर में मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी विराजमान हूं, और ब्रह्मा जी ने अपने आधार को जान करके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। 33 कोटि देवी देवता फूलों की वर्षा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस आधार को इतने दिनों तक कि वो कमल फूल के नाल में ढूंढ रहे थे वो आधार तो उनके अंतःकरण में है भैया। जो वस्तु जहां पर के है वहीं पर ढूंढोगे तो तुम्हें प्राप्त होगा। अगर कहीं पास में रखे हुए, जेब में रखे हुए कंघी को अगर कहीं आप घर में जाकर के ढूंढोगे तो वो प्राप्त होने वाला, जेब में रखे हो कंघी को, कई जन की आदत भी थी जेब में धरे रुमाल ला और घर भर में खोजत मोर रुमाल ला देख तो मोर रुमाल ला देख तो कि मिल ही का वो रुमाल है। एक ठन दृष्टांत आथे ना, एक जन छेरी चरवाहा छेरी चरात रहा, छेरी चरवाहा हा छेरी चरा, छेरी समझ गए धन नहीं समझ, हाँ समझ गए, हाँ हमारे आदमी हो। छेरी चरवाहा छेरी चरात रहा है, वत के देर का होइस, एक ठंग छेरी रही से बकरी बकरी बकरी, हाँ हाँ बकरी बकरी समझ गए, हाँ। छेरी चरवाहा छेरी चरावत रहा है, वत के देर एक ठन छेरी हितने पीला जमनीस। अब पीला जमनीस तो वो चरवाहा डर के बेचारा, जंगल के मामला है, आग कहूँ खा दिस्ता, ये छेरी पीला कहूँ खा दिस्ता, ते कल ले एक काम करो मैं एला लुकाक धल ले रहा हूँ, ऐसे कि बगल में दबाक धल लिस, फिर छेरी चराए बर धरिस। जब फिर छेरी चराए बर धरिस ना तो 1 घंटा के बाद में वो भुला गए। वो चरवाहा की थे छेरी है एक ठन पीला जमने रही से, कौन में रख परे में छेरी पीला ला, मन माने खोजाओ, मन माने खोजाए, कौन में रख परे हुए छेरी पीला ला, कौन में रख परे हुए छेरी पीला ला। 1 घंटा हो गया खोजत खोजत, जब 1 घंटा हो गया खोजत खोजत ना तो वो बगल में दबे रहते छेरी पीला का थे, मैं के थे, अरे तय कहे मैं तो याद हर खोजत रही हूँ। छेरी पीला हवा कहाँ, बगल में, खोजत हवा जंगल में, भगवान कहाँ है, तुम्हारे अंदर में, ढूंढ रहे हो कहाँ, मंदिर और देवालय। अरे मन मंदिर की पट को खोलो, मन मंदिर की किवड़िया को खोलो, भगवान का तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए अपने अंतःकरण में पहचानो भगवान को, बाहर में ढूंढने से भगवान नहीं मिलेंगे भैया। जो वस्तु जहां पर है वहीं पर ढूंढोगे तो तुम्हें प्राप्त होगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए, और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देने के पश्चात में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किए। जब सृष्टि का कार्य प्रारंभ किए तो अपने ही शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से मनु और शत्रुपा, एक भाग से मनु और शत्रुपा, और एक भाग से कश्यप, दिति और अदिति। मनु शत्रुपा के 3 कन्या 2 पुत्र। ध्यान से सुनेंगे आप लोग ना, काबर हर जगह ये चीज बताता हूं, लेकिन आदमी है मनु महाराज का के झन लेकर हिस महाराज, मोनू महाराज का 2 जन है। तीन कन्या 2 पुत्र मनु महाराज के, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याओं का नाम है, और पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति जो कन्या है वो रुचि मुनि के साथ में ब्याही गई, जहां से भगवान नरनारायण की उत्पत्ति हुई। प्रसूति कन्या करदम महाराज को ब्याही गई, जहां से भगवान साक्षात कपिल नारायण के रूप में प्रकट हुए। और प्रसूति कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जहां से दक्ष प्रजापति के 2 जन्मों का उल्लेख भागवत महापुराण में किया गया है। पहले जन्म में 60 कन्या, दूसरे जन्म में 16 कन्या। तो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से 13 कन्या का ब्याह जो हुआ है वो
जितने भी 13 कन्याओं का ब्याह हुआ वो धर्म के साथ में ब्याह दी गई, एक अग्नि के साथ में, एक पितर के साथ में, और एक अंतिम छोटी वाली सती जो है वो भगवान शंकर के साथ में ब्याह किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर 16 कन्या का उल्लेख दक्ष के दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। वहां पर भगवान की लीला हुई। भगवान की लीला होने के बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य प्रारंभ किए। पंचपर्वा, अविद्या, नार, नाग, गंधर्व, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, इहे चिरई, उहे चुरगुन, सबकी रचना जो आप आज संसार में देख रहे हैं, ये सब ब्रह्मा जी ने रचना करना प्रारंभ किए। सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ और सृष्टि का कार्य प्रारंभ होते ही दो संतों का मिलन हो गया। एक का नाम है विदुर जी महाराज, एक का नाम है उद्धव जी महाराज। दो संत मिले, एक दूसरे को दोनों बड़ाई देने लगे कि आप बड़े भागी हैं महाराज। विदुर जी महाराज उद्धव जी को कहे आप भगवान के बचपन के मित्र हैं तो आप बड़े भागी हैं। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं आप बड़े भागी हैं। और दो संतों का मिलन कैसे होता है? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़, 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 4 मतलब 2 आंखी तोड़ 2 आंखी होकर। आइए भैया आइए, संतों का मिलन कैसे होता है इस पर भाव है। 64 खिले, 64 मतलब 32 दांत तोड़ 32 दांत होकर। आइए प्रभु। 20 रहे कर जोर, 20 मतलब 10 अंगुरी तोड़ 10 अंगुरी होकर, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, भक्त से भक्त का मिलना हो रहा है। 20 से 7 करोड़, 20 से 7 करोड़। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में, एक व्यक्ति के शरीर के अंदर में 3.5 करोड़ रोमा वाली छिद्र, तो 3.5 20 से 7 करोड़। अब सोचने की बात है, इस शरीर को हम लोग घट कहते हैं। अध्यात्म में ये शरीर को घड़ा कहा गया है। गगरी में अगर कहीं एक छोटा सा छेद हो जाता है तो उसमें पानी रुकता नहीं है। तो ये शरीर में तो 3.5 करोड़ छेद हैं, तो इसमें प्रेम और भक्ति का जल रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? रुकेगा प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराए, अभी अंतरमल कबहु न जाए। प्रेम और भक्ति का जल कब रुकेगा? जब हम भगवान के चरणों में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ। एक दूसरे को दोनों धन्य कहे और दोनों के दोनों वहां पर भगवान के द्वारिका लीला से ले, भगवान की बाल लीला से लेकर के द्वारिका लीला पर्यंत तक के गान किए। गान करने के बाद में विदुर जी महाराज कहने लगे, हे उद्धव जी, मुझे और अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे और अधिक भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता है। तो विदुर जी महाराज को उद्धव जी ने कहा आप मैत्रेय जी से समागम कीजिए। तो हरिद्वार में पहुंचे मैत्रेय जी महाराज के पास में, और हरिद्वार में जाकर के विदुर और मैत्रेय के बीच में संवाद प्रारंभ हो गया। विदुर जी महाराज और मैत्रेय जी महाराज दोनों के मध्य में भागवत की कथा का भव्य शुभारंभ हो गया। और यहाँ पर क्या देखे, मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी महाराज ने कहा, हे मैत्रेय जी महाराज, मैं तो इस संसार में केवल 2 व्यक्तियों को ही सुखी समझता हूँ। केवल 2 व्यक्ति ही संसार में सुखी हैं। कौन कौन सुखी हैं? यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता, ताउ भव सुख में धेते क्लिश्यन्तरितो जना, क्लिश्यन्तरितो जना। कौन कौन सुखी है? यश्च मूढ़ तमो लोके, सबसे पहला सुखी कौन है? जो मूढ़ है, पागल है, वो सुखी है। उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, ना किसी के हंसने से मतलब, ना किसी के रोने से मतलब, ना किसी के पत्थर मारने से मतलब, केवल वो विचरण कर रहा है। जो पागल है वो सुखी है। और दूसरा कौन सुखी है? जो भगवान का भक्त है वो सुखी है। ये दोनों ही सुखी हैं। बाकी जितने भी बीच में फंसे हुए हैं वो तो केवल संसार के झंझटों में फंस करके अपने जीवन का परित्याग, अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर विदुर जी महाराज ने कहा, तो मैत्रेय जी महाराज से प्रश्न पूछे कि कस्त्वं चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत। विदुर जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि महाराज, जगत के गुरु भगवान शंकर का बैर दक्ष प्रजापति के साथ में क्यों हुआ? तो मैत्रेय जी महाराज कहने लगे कि हे विदुर जी, यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के साथ में बैर किया। भगवान शंकर तो निर्वैर हैं, भगवान
शंकर किसी से बैर नहीं करते। निर्वैर शंकर भगवान से दक्ष प्रजापति ने बैर किया, और दक्ष प्रजापति के बैर करने का कारण है बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तहाँ आवा, नहीं को असजन मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही, श्रीमद वक्रन किन्नके प्रभुता बधिर न काये, मृग नैनी के नयन सरा को अस लागे न जाए, को अस लागे न जाए। जिसके जीवन में अधिकार आ जाता है तो अधिकार अपने साथ साथ जीवन में अभिमान को भी ले आता है, और अभिमान का जो रोग है वो गठान का रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान। अहंकार जो है गठान का रोग है जो जल्दी छूटने वाला नहीं है। व्यष्टि अहंकार और समष्टि अहंकार दो प्रकार के अभिमान होते हैं। व्यष्टि अहंकार का अर्थ है रजोगुण और तमोगुण का अभिमान, और समष्टि अहंकार का अर्थ है सतोगुण का अभिमान। और सतोगुण में भी अभिमान होता है, और सतोगुण के अभिमान का सुंदर सा उदाहरण आपको राजा चित्रकेतु का उपाख्यान सामने प्रतीत होता है। जो राजा चित्रकेतु को अपनी भक्ति का अभिमान हुआ और वृत्तासुर की योनि को प्राप्त किया है। इसीलिए कहा गया है भैया, मानव जीवन में कभी भी अभिमान ना करे। अभिमान मानव जीवन के पतन का मूल कारण होता है। अहंकार का त्याग ही भगवान की प्राप्ति के लिए एक सरल सहायक कहा गया है। मानव जीवन में जब तक के तुम्हारे जीवन में, हम लोग कहते हैं किसी को धन का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को सौंदर्य का अभिमान। अहंकार के तरह तरह के रूप है, और कोनो कोनो मूला अहंकार नहीं है, कहीं के अहंकार। अभिमान का भी अभिमान देखे होंगे। अभिमान का स्वरूप आप लोग, किसी किसी को अभिमान नहीं है कह करके अभिमान करता है। कोनो आदमी कहूँ ज्यादा दान पुण्य कर दी, वही सुखताल गे रहे, हाँ तो मैं भागवत में 100 रुपया चढ़ाया, चढ़ाते बने कर और बताए का जरूरत। अरे व्यक्ति को छोटी छोटी बातों, आई मैं सुखताल गे रहे, हाँ तभी 4 बजे रोज गंगा में नहा का यार। वो इहल जाए बात जन जन इसने कर ही समझ लो ना, वो इसने बताए बात बने होते। अरे सत्कर्म छिपाने का है, सत्कर्म बताने का नहीं है। सत्कर्म छिपाने का है, और जितने भी जीवन के दुष्कर्म है उसको बताओ, ताकि वो भी सत्कर्म के रूप में परिवर्तित हो सके, मार्ग मिले और सत्कर्म के रूप में परिवर्तित हो सके। इसलिए अब यहाँ पर देखें, दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ, भगवान शंकर के साथ में बैर किया, और भगवान शंकर के साथ में बैर करके एक दिन की बात है, सभा हुई, देवताओं की सभा, जहां पर प्रजापति के रूप में दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तो भगवान शंकर खड़े होकर के सम्मान नहीं किए, बाकी सभी खड़े होकर के सम्मान किए। जब खड़े होकर के सम्मान नहीं किए तो दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तो उसी अपमान का बदला लेने के लिए वो भगवान की निंदा करना शुरू किया। तो स्वामी के अपमान को सेवक सहन नहीं कर सकता, तो नंदी ने श्राप दे दिया। नंदी श्राप देकर के कहने लगा, अरे मैं कर रहा है रे दक्ष, तुझे अभिमान हो गया है तो जा मैं श्राप देता हूँ, तेरा सिर बकरे का सिर हो जाए। ये श्राप दिए भगवान ने नंदी को लेकर के कैलाश चले गए। दक्ष प्रजापति ने भगवान का अपमान करने के लिए क्या किया, दक्ष लिए मुनि भूलि सवा, करन लगे बढ़ जाग, न्योते सादर सकल सुरा, जे पावत मख भाग, जे पावत मख भाग। दक्ष ने एक यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में सबको तो न्योता दिया, लेकिन भगवान शंकर और सती मैया को न्योता नहीं दिया। सबके सब वहां पर जाने लगे अपमान करने के भाव से। तो किसी के लिए मन में अमंगल की कामना से किया गया यज्ञ कभी सफल नहीं होता। सती मैया सबको जाते हुए देख करके भगवान शंकर से पूछी, तो भगवान शंकर ने कहा कि ये सब यज्ञ में जा रहे हैं। तो सती मैया ने पूछा कि कहाँ यज्ञ हो थे। भगवान शंकर के थे, तोल का करे बर हे कहे, तोल का करे बरे भाई, जिहा जात तिहा जान दे राम भज कहे, नहीं तब बताते हो कहाँ जात हो थे। भगवान शंकर के थे यज्ञ में जात है कहे। तो ये सती मैया पूछा ही बंद नहीं हुई थे, तक कहाँ यज्ञ होते कहे। भगवान शंकर के थे हरिद्वार में यज्ञ होते कहे। हरिद्वार तो बहुत बड़े है, हरिद्वार में कौन मेरा यज्ञ हुआ थे।
भगवान शंकर की देख कनखल क्षेत्रम यज्ञ हो देवी। अब समझे, अब भगवान के भजन लकर तक कौन है यज्ञ करा थे, देखो कर पूछे कौन है यज्ञ करा थे, सबो चीज ला पूछन दे बोला सती मैया। काबर महतारी मन एक बार शुरू हो इसमें बंद नहीं हो, आज बिहनियत पानी भर वो एक जन के शुरू हो देरी रही से। ऐसे मत सोचू महाराज नहीं जाना है कि सती मैया पहली भगवान ला पूछते कहाँ जाते, यज्ञ में जाते। कहाँ यज्ञ होते, हरिद्वार में यज्ञ होते। ता हरिद्वार बहुत बड़े है, कौन में यज्ञ होते, कनखल क्षेत्र में यज्ञ होते। ता हरिद्वार में कौन सा यज्ञ होते, तब बृहस्पति सब यज्ञ होते। ता अतकल पूछिस तेकर बाद में सती मैया आखिरी में का की थे, तक कौन है यज्ञ करावते। भगवान शंकर के जीव खिसिया गया, तोर दादा है वही मुखिया बन के बैठे है, वही मुखिया है, वही करवावत यज्ञ लग है। और जहां पिता का नाम सुने खड़ी हो गई, यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शंकर ने बहुत मना किया लेकिन सती नहीं मानी। और जब वहां पर पिता के दरवाजे में गई, पूरे सभी सामान को लेकर के वहां पर भगवान ने भेज दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि भगवान तो संकल्पित हैं। शिव संकल्प किन्ह मन माही, यही तन भेंट सती संग नहीं। सती मैया सीता मैया के रूप धारण करके भगवान राम के समक्ष में गई थी, इसलिए भगवान शंकर ने उसी दिन से उन्हें अर्धांगिनी के पद से बेदखल कर दिया है। बैठी तो वांग अंग में ही है, लेकिन अर्धांगिनी पत्नी के पद से उन्हें इस्तीफा दिला दिए हैं भगवान शंकर ने। और उसी दिन संकल्प किए थे, शिव संकल्प किन्ह मन माही, यही तन भेंट सती संग नहीं। इस प्रकार से सती मैया गई है। जब वहां पर अपने पिता के दरवाजे में पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, सादर भले ही मिलही एक माता, भगनी न मिलही बहुत मुस्काता। वहां पर कोई मिलने वाला नहीं है। पिता के दरबार में वहां पर भगवान शंकर की निंदा की तख्तियां देखे, वहां पर जब सबके द्वारा अपमान को देखे, तो केवल माता, सादर भले ही मिलही एक माता, केवल माता जाकर के मिलती है। बने कर इस बेटी आगे इसकी के बहिनी मन देखा है, तो बहिनी मन देख देख के ना ओला औला तिरस्कृत करे भैया, उलाहना देवा बहिनी मन हा। अब का कहा है, देखा था न्योतन हिकारी। एक जन बहिनी का कहा है, का करे बिचारी। एक जन कहा है बरपेलिया है दुआरी, एक जन कहा है भोले बाबा सदक भिखारी, एक जन कहा है भूतवा परेतवा ओकर संगवारी, एक जन कहा है गोठियावत नर नारी, एक जन कहा जग में हुआ तो ओकर चारी, एक जन कहा आगे है एकर जायक पारी, एक जन कहा थे घर दुआर नबारी, एक जन कहा थे चारों मुड़ा अंधियारी, एक जन कहा थे मुंह मुरकेटा सारी, एक जन कहा थे हमन दादा गजा प्यारी, एक जन के डर लगा था मोलो भारी, एक जन के तो तबियत ददा देते गाड़ी कहे। उलाहना, बहनों के द्वारा उलाहना सहन नहीं कर पाई, और सहन नहीं करके सती मैया गई और जाकर के मुख्य यज्ञ कुंड में जाकर के पीला वस्त्र धारण की। और पीला वस्त्र धारण करके अपने शरीर को छोड़ने से पहले कहती है सती मैया कि हे भगवान, मुझे केवल जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर। अंतिम समय में सती मैया वरदान मांगती है कि जन्मों जन्मों तक के हे भगवान, मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनकर के रहूं। और सती मैया योगाग्नि से अपने देह को जला करके राख कर दी। ओ हाहाकार मच गया, सती तो योगाग्नि से अपने देह को जला डाली, योगाग्नि से अपने देह को जला डाली। भगवान शंकर को खबर देने वाले कौन है? हमारे युग के महान पत्रकार कौन? देव ऋषि नारद जी महाराज। नारायण 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 पहुंच गए हो खबरिया लेकर के। वो आगे लगाए पर कम नहीं करे हो, पहुंच गए हो। भगवान शंकर समाधि में थे। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर समाधिस्थ थे, समाधि से जगाए। जब समाधि से जागे तो नारद जी महाराज पूछे सती मैया कहाँ है? तो सती मैया कहाँ है? सती मैया यज्ञम गे है। यज्ञम गे है? अरे वहां कहाँ जाएगी महाराज? योगाग्नि से अपने देह को जला डाली। जब जाना था तो पूछा काबर हंस, काबर पूछा था? जब भगवान शंकर को पता चला कि योगाग्नि से अपने देह को जला डाली, तो भगवान ने क्या किया? अपने जटा को निकाल करके जमीन पर पटके तम किम करोमिति गृह्णन्त महाबद्धांजलि भगवान भूतनाथा। अरे दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानम तमाग्रणी रुद्राम भटाम सको में अपने जटा को निकाल करके भगवान जमीन पर पटके और वहां से वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र को भगवान कहने लगे 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वीरभद्र
का प्रागट्य हुआ। वीरभद्र को भूतों के सेनापति बना दिए। वीरभद्र जिसने कल्याण, भद्र मतलब होता है कल्याण, कल्याण करने में जिसने वीरता को प्राप्त कर लिया उसी का नाम वीरभद्र है। वीरभद्र को कहने लगे दक्षम स यज्ञम जहिमत भटानाम, दक्ष के सहित यज्ञ का विध्वंस करके आओ। वो जितने भी भूतों परेतों है सब के सब गए, दक्ष के सहित यज्ञ का विध्वंस किए। दक्ष के सिर को तोड़े और तोड़ मड़ोड़ करके उसको निकाल करके उसके सिर को डाल दिए। कहाँ? मुख्य यज्ञ कुंड में। स्वाहा है ये काय का ई पूर्ण होती है। वो पूरा हाहाकार मच गया, भैया देखो देखो दक्ष का यज्ञ अधूरा हो गया, दक्ष का यज्ञ अधूरा हो गया। तो सबने जाकर के भगवान शंकर से निवेदन किया कि दक्ष यज्ञ का पुनरुद्धार कर दो। भगवान, भगवान तो दयालु है भैया, भगवान तो कृपालु है। भगवान शंकर आए और आकर के कृपा बरसाते हुए दक्ष के सिर में, सिर तो था नहीं, तो यज्ञ को पूरा करने के लिए यजमान की आवश्यकता है, दक्ष यजमान है। तो क्या किए? दक्ष के सिर में नंदी के श्राप के कारण बकरे के सिर को लगाए और बकरे के सिर को लगा करके वहां पर भगवान ने उसे जीवन दान तो दिया लेकिन आवाज प्रदान नहीं किए। इसीलिए आप लोग जाकर के देखेंगे कि बाबा भोलेनाथ के मंदिरों में जाकर के आज भी जितने भी भक्त हैं भगवान शंकर के, वो गाल से बकरे की आवाज निकाल करके वहां पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने कहा कि दक्ष को कि तू अगर कहीं आवाज निकालेगा तो मेरी भक्ति कहलाएगी, तू अगर कहीं आवाज से अगर कहीं पुकारेगा तो वो भी मेरी भक्ति है। इस प्रकार से वहां पर वरदान दिए। दक्ष यज्ञ का पुनरुद्धार हुआ और दक्ष यज्ञ के पुनरुद्धार करने के बाद में सती मैया दूसरे तन को प्राप्त करती है। तो कहां जाती है? पार्वती के रूप में तन को प्राप्त करती है। तो कहां पर प्रागट्य हुआ है मैया का? मैं से इतना डर हो गया है कि जहां पर मैं हो ही नहीं ऐसे जगह में मैं प्रकट होंगी। और हिमांचल मतलब हिम मतलब पिघलना, द्रवित होना, वहां पर अकड़ने का भाव नहीं है। ऐसे जगह में माता मैना और हिमांचल राजा के घर में पार्वती के रूप में दूसरे जन्म में तन को प्राप्त करती है। और तन को प्राप्त करने के बाद में जब जन्म हुआ है पार्वती मैया के रूप में, तो नारद जी महाराज ही गुरु बन करके वहां पर पहुंचे। तो नारद जी महाराज से कहने लगी, मैना रानी आप तो तीनों काल की बातों को जानने वाले हैं, महाराज मेरी बेटी का भाग देख करके बताइए। माता पिता को बहुत चिंता होती है बच्चों के लिए। तो माता कहने लगी मेरी बिटिया का भाग देख करके बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वत्र तुम्हारा गति सर्वत्र तुम्हारे, कहाँ हो सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय बिचारी, मुनिवर हृदय बिचारी। तो यहाँ पर नारद जी महाराज ने उनके भविष्य को देख करके कह दिया, जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलई परिहस्त असरेक, परिहस्त असरेक। एक पति कैसना हो, जोगी जटिल अकाम मन के हो ही। एक भविष्यवाणी उसी समय में कर दिए थे जब विवाह के योग्य हुई पार्वती मैया। तो उसी समय में एक दुष्ट था तारक असुर। तो तारक असुर को वध करने के लिए तारक असुर ने वरदान मांग करके रखा था कि भगवान शंकर के पुत्र के से ही मेरी मृत्यु हो। तो भगवान शंकर गृहस्थ में जाएंगे तब तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो तारक असुर का वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर को बनाया और भगवान शंकर को मना करके विवाह के लिए पार्वती मैया के साथ में भगवान शंकर का विधिवत विवाह हुआ। जितने भी भूत हैं प्रेत है, जतका भूतवा परेतवा रहा है ना, तीन मन सबके सब जन का कहा है। आज हमारे जीवन का बड़ा पावन क्षण है कहे काबर, आज तक के भूतवल लोगन भगाइश के काम करे है, आज पहली बार हमारा स्वागत होगा। वो मन बड़ा प्रसन्न रहा भैया। जितने भी भूत हैं प्रेत हैं सब के सब वहां पर जाकर के भगवान शंकर और मैया पार्वती का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर के विवाह में तरह तरह के तमाशा हुए हैं भैया। काबर भूतवा परेतवा मन जब गीस ना नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, तनखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान स्वर श्रृगाल मग गण भेष अगणित घोगने, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनता नहीं बने,
जमात बरनत नहीं बने। तो इस प्रकार से भगवान के विवाह में वहां पर तरह तरह के तमाशा हुए भैया। जब फेरा हो गए तब फेरा होए के बाद में पर्रल धर के ठकुराइन खड़े हो गए आगू में, मड़वल छोड़ के जात रहा है दोनों जन, तो अतके देर ठकुराइन खड़े हो गए। आई हमरो मन के मन में लगे रही थे, हम मन हाथ एक दिन के सोचे रही थान बेटी के जन्म होते तब बर बिहार होई हम छावर मिल ही के तेकर सती हमू मन कहा थान दूल्हा राजा मन हा मड़वल छोड़े के पहले हमू वाला कहीं निछावर दे लेते, तेकर बाद में मड़वल छोड़ते हो। ऐसे ही भगवान शंकर के थे काला ने हास लेगे बार निछावर लेगे बार काला ने, तो वही में लाई छिचत रहते पर्रा रखा रहे ओ कि थे ई पर्रा में दे दो, तेकर बाद में अपन झोलम धर लू हूँ। ऐसे भगवान शंकर के थे लान तोर पर्रा लाई से लानी जहाँ पर्रल ना भगवान शंकर का करीस एक ठंग डोमी सांप लसुरार के फेंकिस ओ ठाकुराइन के भगई नो है भैया पर्रल पटक के सीधा नॉन स्टॉप अपन घर के दुआरी में जाकर रुकी हो। और जब घर में जाकर के देखती है वो ठकुराइन तो वहां पर भगवान ने धन का भंडार भर दिया। तो यही है भाव भैया। भगवान कौन है? भगवान है तो दिगंबर, मांगोगे तो मिलेगा अंबर। भगवान है तो लाखपति, लेकिन आपको करोड़ और लाखपति बना देते हैं। ऐसे मेरे भोले बाबा हैं। भगवान शंकर और मैया पार्वती जाकर के कैलाश में विराजमान हुए। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से आज की कथा को यहीं पर विश्राम, कल की कथा में चर्चा करेंगे ध्रुव चरित्र, भरत चरित्र, प्रहलाद चरित्र। अभी आप सब प्रेम से भगवान भजन करें। भगवान भजन के पश्चात में भगवान की मंगलमय आरती, आरती के पश्चात विश्राम लीजिएगा। एक सूचना सुन लीजिए आप लोग, विश्राम लेने के पूर्व आप लोग सूचना सुन लीजिए, क्योंकि अभी हमारी यात्रा जो होगी हस्तिनापुर की यात्रा होगी। अभी आपको 12 बजे तक की यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा। 12 बजे जाकर के आपको ठीक भोजन प्राप्त होगा। आपको अपने कमरे में नहीं जाना है, आपको भोजन ग्रहण करना है। और भोजन में भी शांति पूर्वक, भगदड़ नहीं करेंगे। 2 दिनों से देख रहा हूँ, बार बार समझाने के बाद में भी यही बात ना आए, है ना। अपने शांति का परिचय दीजिए, अपने इंसान होने का परिचय दीजिए शांति पूर्वक आप लोग, क्योंकि कोलाहल ज्यादा अगर कहीं करेंगे, भवन है गूंजता ज्यादा है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई लड़ाई हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है। तो ऐसा हमें प्रतीत ना हो। आप लोग शांति पूर्वक भोजन ग्रहण करें। और भोजन ग्रहण करने के बाद में ठीक 1 बजे आप सबको बस खड़ी रहेगी दरवाजे में। आप सबको से तो पावन हो जाएगा, बोल अपने मुख से तो पावन हो जाएगा। गाएंगे आप सभी को गाना है। बोल अपने मुख से तो पावन हो जाएगा, बोल अपने मुख से तो पावन हो जाएगा। राम नाम
मुक्ति को पाएगा। राम नाम अमृत से मुक्ति को पाएगा। राम नाम अमृत से मुक्ति को पाएगा। अमृत को जीवन में घोल, अमृत को जीवन में घोल, अमृत को जीवन में घोल, अमृत को जीवन में घोल। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। सीताराम नाम रटे चिंता मिट जाएगा। 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 संसारी सुख दुख में जीवन गवाएगा। 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 संसार में मत खो, संसार में मत खो, संसार में मत खो, संसार में मत खो। सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे। दोनों हाथ उठा करके काली सेवा करते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान की मस्ती में भटका तो पाया इस काया को। यहाँ वहाँ भटका तो पाया इस काया को। यहाँ वहाँ भटका तो पाया इस काया को। यहाँ वहाँ भटका तो पाया इस काया को। सुर दुर्लभ तन को व्यर्थ गवाया 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 को। मानव का मिला है खोल, मानव का मिला है खोल, मानव का मिला है खोल, मानव का मिला है खोल। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। वेदों पुराणों ने महिमा जो गाया है। 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 देव निरंजन ने सबको बताया 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 है। सत्संग का है वो, सत्संग का है वो, सत्संग का है वो, सत्संग का है वो। सीताराम राधे श्याम सीताराम
श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्री बनवारे रसिक बिहारी की, श्री बनवारे रसिक बिहारी की, श्री बनवारे रसिक बिहारी की, श्री बनवारे रसिक बिहारी की। आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की। मुरली प्रभु जी मधुर बजाए, मुरली प्रभु जी मधुर बजाए, मंगल कर समझोत जलाए, मंगल कर समझोत जलाए। श्री गिरधारी तेरी शरण में आए, श्री गिरधारी तेरी शरण में आए, झूल तेरी आरती गाए, झूल तेरी आरती गाए। गोपेश्वर गिरधारी की, गोपेश्वर गिरधारी की, आरती मदन मुरारी की, आरती मदन मुरारी की। राधे श्याम मोहन बनवारी, राधे श्याम मोहन बनवारी, अच्युत केशव कुंज बिहारी, अच्युत केशव कुंज बिहारी। नंदलाला यशोदा तारी, नंदलाला यशोदा तारी। आ जाओ कान्हा भक्त न द्वारे, आ जाओ कान्हा भक्त न द्वारे। गोविंद गोपाल गिरधारी की, गोविंद
राधा भगवान की जय। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। ज्ञान के मार्ग सबको चलाए, ज्ञान के मार्ग सबको चलाए। सज ममता तेरे दर पे आए, सज ममता तेरे दर पे आए। माया नदियाँ पार लगाए, माया नदियाँ पार लगाए। नाव सरी सम सदगुरु पाए, नाव सरी सम सदगुरु पाए। बुखर तेरे आरती वो आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। विनय भरा रोम में नके, विनय भरा रोम में नके। भाव को समझ अंतर मन के, भाव को समझ अंतर मन के। सारा बताए मानवतन के, सारा बताए मानवतन के। दुष्ट संहार निरजन के, दुष्ट संहार निरजन के। समदर से तेरे आरती वो समरस तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। सदा ग्रंथ माला पिरोए, सदा ग्रंथ की माला पिरोए। मैं आत्मा का बीज लगाए, मैं आत्मा का बीज लगाए। मन बैरी को वश में लाए, मन बैरी को वश में लाए। सदगुरु तेरी कृपा पाए, सदगुरु तेरी कृपा पाए। निरंजन तेरी आरती श्री संतन तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के। निरंजन तेरी आरती वो सदगुरु तेरी
भगवान की जय। आप सभी ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिनः ते खाङ्गुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तो प्रदक्षिणाय प्रदे प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः श्रीमन्बालकृष्णदेवताभ्यो नमो नमः। तत्रादोह जल आचमन करके नीचे रख दो, चावल पुष्प रख लो। जिनके पास में पुष्प न हो वह हाथ जोड़ करके मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। भगवान के श्री चरणों में मनसा पुष्प अर्पण करेंगे। हरि ओम ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाक महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समेह कामान कहम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्वपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुक्तादापरार्धं पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुदस्यावसन्गृहे आविच्छेदस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदा। ओम विश्वातश्चक्षुरोदा विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरोदा विश्वातसपाता साबाहुव्यां धामति सम्पादतैर्याव भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्वलया दत्तं गृह्याण परमेश्वरः गृह्याण महेश्वरः गृह्याण सुरेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। सबो जन भूखा के तीच लागा थी। मिल ही नहीं मिली वाली बात नहीं है। जोर से रोज बोले पर नहीं लगना चाहिए भाई। कम से कम 6 बार लग बुलाना है। बार बार बीच बीच में बुलवाऊं खलो नहीं में। लास्ट में बुलवाता हूँ सीधा जोर से। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बात शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। समस्त स्थान देवताओं की जय। श्री सुखतीर्थ धाम की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का आसो। अधर्म का आसो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। भगवत पाद पूज्य आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। आप सभी हाथ जोड़ करके सर्व कल्याणार्थ प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम राधे 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 राधे